Good morning everyone. Good morning. How are you? I am also fine. तो स्टार्ट क्या करेंगे आज? चलेंगे क्लास 5 का चैप्टर है जो भी है टीथ एंड माइक्रोब्स। चैप्टर का क्या नाम है? टीथ एंड माइक्रोब्स, यानी दांत और रोगाणुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टीथ के बारे में आज पढ़ते हैं। टीथ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद टीथ कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो अभी टीथ का स्ट्रक्चर से हम जानते हैं कि टीथ जो होते हैं हमारे अंदर कितने टीथ होते हैं, टीथ कब निकलते हैं, है ना। और सबसे पहले ध्यान देना है कि हमारा जो टीथ है ना, जो हमारे फेस को स्ट्रक्चर प्रदान करने का काम करता है। अगर टीथ ना रहे तो देखता है ना, ये क्या हो जाएगा? पचक जाता है। देखा है ऐसा? जब क्या हो जाता है, ओल्ड एज में आदमी आ जाता है तो क्या होता है, जब टीथ दांत क्या हो जाएगा, जब टूट जाते हैं तो ये जो चिक होता है ना, वो क्या होता है, आकर धंस जाते हैं ना, ऐसे दिखने लगोगे। खाने की बात है तो बूढ़ों की तरह हो जाएगा, ऐसे चलेगा। ये वाला जो होगा ना, ऐसे चलेगा, होगा ना, दांत नहीं रहेगा। तो दांत हमारे फेस को क्या करता है? स्ट्रक्चर प्रदान करने का काम करता है। हमारे दांत होते कहाँ पे है? तो जॉ पे। जॉ मतलब समझता है? ये हमारा जॉ होता है। क्या होता है? जॉ यानी जबड़ा। हमारा अपर जॉ और लोअर जॉ, दो प्रकार के जॉ होते हैं। कौन कौन? एक अपर जॉ है, लोअर जॉ। हम लोग क्या किस में पढ़े थे? हम लोग बोन में पढ़े थे कि हमारे जॉ होते हैं दो प्रकार के। जो हमारे फेस बोन होते हैं ना, हमारे जॉ होते हैं। यहाँ पे जॉ में भी होते हैं। जो जॉ होते हैं ये वाला हमारा लोअर जॉ होता है, और अपर वाला ये ऊपर वाला जॉ होता है। तो अपर जॉ पर भी 32 बोन होते हैं, और नीचे लोअर जॉ पे भी 32। यानी कितना हुए टोटल? लोअर जॉ पे कितना होते हैं? टोटल होते हैं हमारे 32। कितना होते हैं? टोटल बोन होता है हमारा 32। यानी 16 कहाँ होगा? लोअर जॉ पे, और 16 अपर जॉ पे होता है। यानी ऊपर होगा हमारा 16, और नीचे कितना होता है? 16। यानी 32 दांतें टोटल होती है एडल्ट एज में। चिल्ड्रन में, छोटे बच्चे में नहीं, एडल्ट होने के बाद 32 दांतें टोटल होती है। तो हमारा जो अपर जो होता है वो क्या होता है? मूवेबल नहीं होता है। क्या होता है? मूवेबल नहीं होता है, यानी मूव नहीं करता, इधर उधर नहीं मूव होता, लेकिन वो मूवेबल होता है। लेकिन हमारा लोअर जो होता है क्या होता है? मूवेबल होता है, जिसे हम लोग आसानी से मूव कर सकते हैं। इधर उधर कैसे मुंह बनाते हो ना, 75 खल के मुंह बनाते हो, जैसे बना हुआ। कौन सा जॉ? लोअर जॉ। लोअर जॉ पे भी हमारा 16 टीथ है, और अपर जॉ पे भी 16 टीथ है। तो सबसे पहले टीथ के बारे में हम जानते हैं कि हमारा जो, समझिए कि बोला टीथ गिव प्रॉपर शेप टू आवर फेस एंड हेल्प अस स्पीक क्लियरली। क्या करता है टीथ? कि हमारे फेस को क्या करता है? प्रॉपर क्या देता है? हमारे फेस को प्रॉपर क्या देगा? शेप देता है, और हमें सही से बोलने में काम मदद करता है। अगर टीथ ना रहे तो अभी क्या बोलेगा? तो अभी सही से बोल नहीं पाओगे। टीथ भी नहीं रहेगा तो सही से नहीं बोल पाएगा, क्योंकि जीभ जो है ना, हमारी जीभ है। हमें चवर्ग पढ़ा है ना हिंदी में, चवर्ग पढ़ता है, कवर्ग चवर्ग, जैसे कवर्ग बोलते हैं। अगर मानो कि उच्चारण ही कर रहे हो और दांत के पास जीभ टच ही नहीं कर रहा है, तो बोलने में बहुत सारे वर्ड्स को क्या आएगी? परेशानी आती है। आगे बोला है कि वी आर एबल टू बाइट एंड च्यूइंग फूड ओनली विथ द हेल्प ऑफ आवर टीथ। हम लोग क्या करते हैं? खाना को चबाते हैं, काटते हैं, किसके मदद से? टीथ के मदद से ही काटेंगे या चबाएंगे। किस मदद से? टीथ या लग रही है, एक चाटी लगेगा ना। टीथ के मदद से हम लोग क्या करते हैं? च्विंग करते हैं, चबाते हैं या काटेंगे। काटने चबाने का काम क्या करेंगे? दांत का। अगर दांत ना रहे तो हम लोग काट नहीं सकेंगे किसी चीज़ को, चबा नहीं पाएंगे। खाना को क्या करना होगा? खाना को डाइजेस्ट करने से पहले उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ता है कि नहीं? स्मॉल पार्टिकल में सब क्या करना पड़ेगा? तो उसे च्विंग करना पड़ता है, चबाना पड़ता है, या तो काटना पड़ता है। तो इसका किसका यूज करते हैं हम लोग? टीथ का यूज। एक कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। किससे? कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना होता है। जब हमारा कैल्शियम जो होता है ना, कैल्शियम सफ़ेद कलर का होता है, इसलिए हमारे दांत भी किस कलर का होते हैं? सफ़ेद। चूना समझता है? चूना की तरह ही हमारे दांत अगर फोड़ेगा ना तो लगेगा चूना है। यानी कैल्शियम की मात्रा होती है हमारे दांतों के अंदर। किसकी मात्रा? कैल्शियम से बना हुआ है। बोन है हमारा, और ये टीथ है हमारे, कैल्शियम से बने होते हैं। तो आगे समझना है कि जो टीथ होते हैं दो प्रकार के, मिल्क और परमानेंट। ठीक, पढ़ते हैं हम लोग। क्या होते हैं? हमारे टीथ होते हैं ना, दो टाइप के होते हैं, क्योंकि हमारे टीथ निकलते हैं। अगर हम कोई छोटे बेबी जन्म लिया है ना, एकदम स्मॉल बेबी जन्म लिया है, तो उसके पास टीथ नहीं होते हैं। टीथ होता है? अगर बेबी कोई बॉर्न करता है, जन्म लेता है, तो उसके पास टीथ नहीं होते हैं। टीथ कब निकलते हैं? तो 6 मंथ बाद, यानी 6 मंथ बाद ही टीथ निकलना शुरू करते हैं। कितने मंथ? 6 मंथ। 6 मंथ बाद निकलना, और 2 से 3 साल होंगे तो उसके में क्या हो जाएगा? दांत निकल जाते हैं।
जब दांत निकल जाते हैं तो जो दांत जो निकलते हैं शुरू में ना उसे कहते हैं, उसे वो दांत क्या कहलाता है हमारा? मिल्क टीथ कहलाते हैं। कौन सा टीथ? मिल्क टीथ, यानी दूधा का दांत सुना है ना? गाँव में बोलते हैं ना दूधा का दांत है, दूधा का दांत सुना है ना? तो मिल्क टीथ होते हैं जो कितने होते हैं? 20। कितने निकलते हैं? 20 दांत निकलते हैं। कब? मिल्क टीथ में। यानी 2 से 3 साल के रहेंगे तो कौन सा दांत निकलेगा हमारा? मिल्क टीथ निकलता है। यानी ये मिल्क टीथ है और इसे परमानेंट टीथ नहीं होते। ये क्या होते हैं? हमारे 10-12 साल के एज में आते आते धीरे धीरे टूटना, एक एक करके टूटना शुरू कर देते हैं। टूटते हैं कि नहीं? सबका दांत टूटा होगा। एक एक करके दांत टूटना शुरू कर देता है, धीरे धीरे दांत टूट जाते हैं और उसी जगह पे दूसरा दांत निकलता है। और जो दूसरा दांत जब निकलता है तो परमानेंट होता है। वो एक बार निकला तो फिर अब निकले रहेगा जब तक वो किसी कारणवश टूट न जाए, या ओल्ड एज में टूटता है तब तक टूटेगा नहीं। और एक बार ये जो मिल्क टीथ होते हैं ना, एक बार टूटते हैं फिर से निकलते हैं। क्या होता है? मिल्क टीथ क्या होंगे? एक बार टूटेंगे फिर से दोबारा निकलते हैं। तो मिल्क टीथ हमारा कितना होता है? 20, जो 2 से 3 साल के एज में क्या होते हैं? निकलते हैं। और 10-12 साल के एज तक जाते जाते क्या हो जाते हैं? पूर्ण रूप से टूट करके उस जगह पे क्या होते हैं? नए टीथ का निर्माण हो जाता है। और नए टीथ बनते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारा? परमानेंट टीथ। यानी हमारा फिक्स समझ लो कि एक बार निकल गए हैं और वो क्या रहेंगे? हमारे लाइफ भर रहने वाले हैं। जब तक हम किसी कारणवश चोट वोट से ना टूट जाए या अगर ओल्ड एज में ना आ जाए तब तक हमारा क्या होता है? परमानेंट टीथ रहेंगे। तो परमानेंट टीथ जो होते हैं ना कितने होते हैं? 32। कितने? 32 हमारा परमानेंट टीथ होते हैं। जो मिल्क टीथ टूट जाते हैं, 20 तो मिल्क टीथ होता है ना, जो मिल्क टीथ टूट जाते हैं तो उसी पे 20 निकलते हैं। और 20 निकलने के बाद प्लस में कितना बचे? 12 ना। 12 ऐसे दांत है ना, 20 और 10 कितना हुआ? 30 तो 32 हुआ ना। तो हमारे 12 ऐसे दांत है जो एक ही बार निकलते हैं। कितना बार? 1 टाइम निकलेंगे। 1 टाइम्स निकलेंगे, दोबारा नहीं निकलते हैं। एक बार निकलेंगे, वो मिल्क टीथ के समय नहीं निकलते हैं। मिल्क टीथ में समय हमारा आगे वाला दांत दिखाई देता है, आगे वाला दांत है, नीचे वाला दांत वो दिखाई देता है। सबसे पीछे वाला जो दांत होता है ना वो निकलते नहीं उस टाइम तक। क्या होते हैं? उस टाइम तक नहीं निकलते। जब आप एडल्ट एज में आते हो ना तब जाकर वो क्या होता है? तब निकलता है। एक होता है विस्डम टीथ। विस्डम टीथ मतलब क्या होता है? विस्डम टीथ मतलब होता है ना अक्ल की दांत। कौन सी दांत? अक्ल की नहीं, अक्ल, अक्ल आ जाती है। जब 18-19 साल के एज में जाओगे ना तो एक दांत निकलता है, वो बहुत ज़्यादा दर्द करता है। एक बार निकलेगा यानी उस समय मसूड़ा क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा तगड़ा हो जाता है ना। हमारा जो मांसपेशियाँ होगी क्या होती है? बहुत ज़्यादा तगड़ा हो जाता है। इसके कारण उसको फाड़ कर निकलता है और बहुत तेज दर्द करता है। उसे हम लोग बोलते हैं अक्ल दांत, या बोल सकते हैं विस्डम टीथ, यानी अक्ल की दांत है। उस समय क्या होता है? बुद्धि आ जाती है, ऐसा कहा जाता है। बुद्धि ऐसे भी शुरू से ही रहता है, लेकिन क्या होता है? उसे अक्ल की दांत बोलते हैं। वो क्या होता है? एडल्ट एज में आता है। और हमारा मिल्क टीथ कब आता है? 3-4 साल के एज में। और टूट कितने जाते हैं? 10-12 साल में क्या होते हैं? वो बिखर जाएंगे, फिर उसी जगह पर नए टीथ का निर्माण होता है। और एक बार कौन सा टीथ निकलते हैं? परमानेंट टीथ। जो परमानेंट टीथ होते हैं ना, एक बार निकल जाएंगे तो फिर दोबारा नहीं निकलेंगे। परमानेंट टीथ मतलब समझो कि निकल जाएंगे तो एक बार। परमानेंट टीथ टोटल देखा जाए हमारे दांतों के अंदर टोटल दांत कितने हैं? मुंह के अंदर कितने दांत है? 32 दांत है, जिसमें से 20 दांत क्या है हमारा? मिल्क टीथ है। और बाकी जो भी दांत दोबारा निकल जाते हैं उसे टोटल का परमानेंट टीथ, यानी टोटल परमानेंट टीथ हो गया। हमारा देखा है कि ये क्या है? ये हमारे टूटने के हिसाब से 2 टाइप में बांटा गया। दांत को टूटने के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया? 2। यानी हमारा एक बार निकले और फिर से एक बार लाइफ में हमेशा के लिए निकल के उस वहीं रह गया। एक बार निकल के टूट गया, जो टूट गए उसे मिल्क टीथ, और जो नहीं टूटे एक बार निकले वो लाइफ भर रहते उसे परमानेंट टीथ। लेकिन उसके कार्य के हिसाब से, उसे फंक्शन के अनुसार दांत को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया। समझते हैं सबसे पहले इसके किसके अनुसार? इसे बोला है ना कि इसके फंक्शन के अनुसार। किसके फंक्शन? यानी कार्य विधि के अनुसार। इस काम जो करता है ना इसके अनुसार हम दांत को कितने भागों में बांटे हैं? 4 भागों में बांटे। पहला है इंसीजर। क्या है? इंसीजर। दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। क्या कहलाते हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। क्या कहलाते हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। याद रहेगा? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। कौन कौन? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। याद रहेगा ना? समझिए। दांतों में हम देख लेते हैं। दांत जो हमारा दांत है ना, इस पे हम लोग देख लेते हैं। ये वाला एक स्ट्रक्चर बना है, तो एक लोअर का समझ लो या तो अपर का समझ लो। एक ही ऊपर का या तो नीचे का बना है ना। नीचे वाला भाग को बनाए हम, तो यहाँ समझो जो सबसे आगे वाला पार्ट सीधा 4 को दिख रहा है दांत, जहाँ जहाँ हम हाईलाइट कर रहे हैं ध्यान रखना। ये 4 हमें दांत दिखाई दे रहा है। ये हमारा क्या है?
इंसीजर है। क्या है? इंसीजर है। कितने हैं? तो यहाँ 8 क्यों लिखे हैं? इंसीजर तो 4 ही दिख रहा है ना, लेकिन ये लोअर जॉ का है, अपर जॉ में भी तो 4 गो होगा। ये वाला ऊपर वाला 4 गो, नीचे वाला 4 गो, तो ये मतलब क्या हुआ कि 8। टोटल कितना होते हैं? 8। ये इंसीजर टोटल संख्या, ये नीचे है 4 और ऊपर भी क्या होंगे, ऐसे ही दांत बनेंगे ऊपर वाला पार्ट, तो वो भी 4 होगा। यानी एक नीचे वाला में 4 है, ऊपर वाला भी 4, यानी टोटल कितने हो गए? 2, यानी 8 हो गया हमारा। कितना? इंसीजर की संख्या हमारे अंदर कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद यहाँ देखो अन्नू बहुत पिटा जाएगी, अभी उठा के पूछ देंगे दिक्कत हो जाएगा, है ना। अनु या तनु है जो भी है, उठा के पटक देंगे यहीं पे। इसलिए जब पढ़ाते समय ध्यान देना है बोर्ड पे, बातें नहीं करना है, नहीं तो उल्टे चाती जैसे मार देते हैं हम, बढ़िया से लग जाएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, जैसे यहाँ हम लिखे हैं, यही दांत यहाँ लिखा गया है ना, ये हमारा क्या है? कैनाइन है। कितना है? कैनाइन है। कितने हैं? 4। कैनाइन हमारा, एक मिनट, ठीक है ठीक है, कैनाइन ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, हाँ जी। कैनाइन की संख्या 4 होती है, एक नीचे होता है एक ऊपर होता है, ठीक ना। कैनाइन की संख्या क्या होती है? 4, यानी 2 नीचे हमारा ये जो नोकीला सा होता है, 2 नीचे नोकीला सा, 2 ऊपर नोकीला सा होता है ना, तो कैनाइन की संख्या 4 होती है, 2 ऊपर होते हैं 2 नीचे। जितने भी विल्ड एनिमल होते हैं ना, वाइल्ड एनिमल समझो कि जो जंगली जानवर होते हैं, जो मांसाहारी समझ लो, क्या होते हैं? कार्निवोरस, यानी मांसाहारी जितने भी पशु होते हैं, उसके जो दांत होते हैं ना, इंसिजन कैनाइन जो, वो क्या होते हैं? बाहर निकले होते हैं ऐसे। जैसे शेर का देखा होगा, शेर का देखा है, शेर बाघ कुत्ता का भी देखा होगा, जो 4 दांतें होते हैं ना, जो बहुत खतरनाक होते हैं ना, तो क्या होते हैं? ये जो 4 दांतें होते हैं, ये ऊपर 2 और 2 नीचे, वो क्या करते हैं? उसे फाड़ने का काम करते हैं। वो क्या होते हैं? ज़्यादा मांसाहारी जानवरों में थोड़ा बड़े होते हैं, शाकाहारी जानवर में बिल्कुल चपटा होता है, क्योंकि शाकाहारी जानवरों को मांस फाड़ने की जरूरत नहीं है और मांसाहारी जानवरों को मांस फाड़ने की जरूरत है, तो उसके क्या होते हैं? वो दांत बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो नीचे कितने होते हैं? ये नीचे समझो, नीचे मतलब 2, इधर एक इधर एक, यानी कितने हो गए? 2 है, और 2 ऊपर होते हैं, यानी कितने हो गए? 4। किसकी संख्या हो गई? कैनाइन की संख्या कितनी हो गई? 4। जस्ट ऊपर नीचे ऊपर जाएंगे। यहाँ पे प्रीमोलर दिख रहा है, प्रीमोलर समझो, प्रीमोलर और क्या होता है? मोलर। कितना होता है? प्रीमोलर क्या होता है? देखो ये वाला जो दांत है ना, जो हमारा कैनाइन है, कैनाइन के जस्ट नीचे थोड़ा चपटा भाग है, चपटा से दिखता है दांत, वो हमारा होता है कैनाइन होता है। उसके जस्ट बाद में जाएंगे तो क्या होता है? जो सबसे चौड़ा दांत होता है इधर नीचे, जहाँ पे खोलना टाइप का होने का चांस ज़्यादा रहता है, देखता है ना, ये गड्ढा होने का ज़्यादा चांस रहता है क्योंकि वो चौड़ा होता है। तो ये क्या होता है? ये वाला जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? हमारा मोलर कहलाता है। क्या कहलाता है? मोलर कहलाता है। जो सबसे पीछे क्या है? मोलर। समझो, दांत पे समझते हैं। सबसे आगे वाला ये पार्ट 4 दिखाई दे रहा है, जिसे बोलता है बत्तीसी दिखता है। ये वाला जो 4 ऊपर वाला है, 4 नीचे वाला दांत दिखता है, वो जो चौड़ा होता है, वो क्या होता है? हमारा इंसीजर। क्या होता है? जस्ट बगल में ऐसे होता है बहुत तगड़ा वाला दांत, जो क्या होता है? नोकीला होता है, 2 ऊपर 2 नीचे, वो क्या है? हमारा कैनाइन। ठीक, उसके जस्ट बगल में जाएंगे, जो चौड़ा भाग है थोड़ा सा, वो क्या कहलाता है? हमारा प्रीमोलर। जब सबसे पीछे जाएंगे वो क्या कहलाता है? हमारा मोलर कहलाता है। क्या कहलाता है? तो समझो, इंसीजर की संख्या 8, टोटल में 8, नीचे कितना? 4, ऊपर भी 4, यानी 8। कैनाइन की संख्या 2 ऊपर 2 नीचे, यानी 4। प्रीमोलर की संख्या 8, प्रीमोलर की संख्या 8, 4 नीचे और 4 8। उसके बाद आपका मोलर की संख्या 2। क्या होगा? इधर 3 3 6 और ऊपर भी 6, कितना हो जाएंगे? तो कितना हो गया? 12 8 20 20 4 24 24 8 कितने होते हैं? 24 8 32। टोटल दांत कितनी हो गए? 32। तो हम समझते हैं, सिंपल सी बात है कि हमारे लाइफ में टोटल दांत कितने निकलते हैं? टोटल दांत निकलते कितने? 52 को दांत निकलते हैं। टोटल दांत कितने निकलते हैं? टोटल जो टीथ है ना, कितने निकलते हैं? 52 निकलते हैं। ये बात बोला गया ना कि रहते हैं। निकलने की बात की गई, रहने की बात नहीं की। जो 20 जो टीथ थी, एक बार टूट कर दोबारा टूटा, एक बार टूट करके दोबारा निकला कि नहीं? एक बार टूटा फिर निकला। इसका मतलब क्या हुआ कि टीथ जो मिल्क टीथ था वो 2 टाइम्स निकला, 2 टाइम्स निकला ना। 2 टाइम्स निकलने का मतलब तो ऐसे ही 40 हो गया। और 12 को दांत ऐसा है जो एक ही बार निकलते हैं, तो 40 और 12 कितना हो गया?
52 हुए ना, यानी हमारे पूरे लाइफ में 52 दांत निकलते हैं, लेकिन रहते कितने हैं हमारे अंदर 32, क्योंकि जो 20 मिल्क टीथ होते हैं वो क्या होते हैं 10-12 साल के एज में क्या होते हैं, तो वो खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ये बनते किससे, कैसे, कैल्शियम और फास्फोरस से बने होते हैं। किससे, कैल्शियम और फास्फोरस हमारे दांत बने होते हैं, है ना। और कितने प्रकार के होते हैं हमारे दांत, फंक्शन के अनुसार 4, और ऐसे टूटने के हिसाब से और देख ले कि बनावट के अनुसार देख ले, ठीक ना, कि हमारा जो निकलने और टूटने के अनुसार देखें तो 2 टाइप्स के होते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। जो दांत एक बार निकले और फिर दोबारा टूट जाए वो क्या कहलाता है हमारा मिल्क टीथ। जो कितने होते हैं 20 कितना होता है 20। और वैसा दांत जो एक बार निकले और बार बार हमेशा के लिए रहे वो क्या कहलाता है परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ जो 12 गो टीथ है ना, जो एक बार निकलते हैं और लाइफ में वहीं रहते हैं, उसके बाद नहीं निकलते। जो हाथी के दांत जो होते हैं वो कौन से दांत निकले होते हैं, दिखाने वाला दांत है, तो कुछ तो दांत का कोई पार्ट होगा ना इसमें, चारों इसी में से ना कोई होगा। अरे परमानेंट की बात नहीं है, इस चारों में से कौन सा दांत है जो हाथी के दांत बाहर निकले होते हैं, हाँ कैनाइन नहीं निकले होते हैं, इंसिजर निकले होते हैं। ये लगता है कि कैनाइन है, क्योंकि अभी बताया था कि कैनाइन बहुत नोकीला होते हैं। कैनाइन का काम है फाड़ने चीरने का काम, है ना। फाड़ने चीरने का काम क्या करता है कैनाइन, यानी जितने भी जंगली जानवर है जिसके पास कैनाइन की संख्या होती है वो बहुत नोकीली होती है, क्योंकि वो फाड़ने का काम करता है। इंसीजर का काम क्या है, काटने का, कुछ काटना होता है, किससे काटता हूँ, इंसीजर से काटते हैं। फाड़ने का काम कौन करता है, कैनाइन। च्विंगिंग का काम करेगा, चबाने का काम करता है, ये समझो प्रीमोलर। इसको धा के पीस देता है कौन, मोलर, धा के एकदम महीन बना देता है। उसके बाद ही ना हम लोग खाते हैं। पहले काटेंगे फिर फाड़ेंगे, काटने के बाद क्या करेगा हमारा दांत फाड़ेगा, फाड़ने के बाद और छोटा करने का काम करेगा कौन, हमारा प्रीमोलर। और सबसे छोटा करने का काम कौन कर देगा, यानी ग्राइंडिंग वो मशीन आता है ना, एकदम पीस पास के मसाला की तरह कर देगा। तो समझो हमारा जो मोलर होता है वो जो एकदम पीस के ख़त्म कर देते हैं, एकदम मस्त खाने योग्य बना देते हैं। यानी हमारे 4 दांत इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर की संख्या 4 नीचे 4 ऊपर, यानी टोटल कितनी संख्या, कैनाइन की संख्या 2 नीचे 2 ऊपर कितने 4। प्रीमोलर की संख्या नीचे 4 ऊपर 4 कितने, और मोलर की संख्या 12। याद रहेंगे ना। मिल्क टीथ कितने होते हैं 20। और हमारा जो बोल दिया है कि परमानेंट टीथ कितने होते हैं, यानी टोटल हमारा 32 दांत निकलते हैं। याद रहेगा। लाइफ में हमें कितने दांत निकलते हैं 52 दांत निकलते हैं। विजडम टीथ कब निकलते हैं, विजडम टीथ कब 18-19 साल के एज में, जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो विजडम टीथ निकलते हैं। इंसीजर का काम क्या है, काटने का। इंसीजर का काम कटिंग करने का काम इंसीजर करता है। कैनाइन का फाड़ने का काम करता है। प्रीमोलर हाँ छोटा छोटा करने का मतलब कटिंग करने का वो भी काम करता है, छोटा छोटा और ज़्यादा। और ये जो हमारा मोलर है उसे एकदम उसे और भी छोटा यानी पीसने का काम करता है। तो इस तरह से हमारे दांत के जो पार्ट्स हैं, यानी दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं, और ये चारों का नाम समझे। अभी आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स के बारे में। ठीक, तब तक